आगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे बेटा नेक्स्ट, तो जैसे ही हमारा रिवोल्यूशंस अकाउंट कंप्लीट हो गया, तो रिवोल्यूशंस अकाउंट से आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो रिवोल्यूशंस अकाउंट हमारा 77,000 आ गया था। तो मैंने कैपिटल रेशो निकाल लिया, क्योंकि कैपिटल रेशो में क्वेश्चंस को कहा है, तो कैपिटल रेशो कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल हमारी गिवन है, अनीता 2 लाख, ठीक है, गौरव की 2 लाख दे रखी है, उसके बाद 1 लाख रुपीज़। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है, यहाँ पे रेशो हो गया इनका 2:1। बैलेंस बचा था हमारा 77,000 का, उसके बाद हमने इसको 2:1 में डिवाइड करा, तो 30,800 अनीता को मिल गया, 30,800 गौरव को, और उसके बाद 15,400 मिल गया सोनू को। आगे जब हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मेंशन करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हमारा वही रहेगा, अनीता इज़ पार्टनर पार्टिकुलर्स, अनीता, गौरव और सोनू इज़ कैपिटल। फिर हमारा पार्टिकुलर्स, इसके बाद अनीता, गौरव एंड सोनूज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। आफ्टर दैट जैसे हम क्वेश्चंस को आगे प्रिपेयर करेंगे, तो प्रिपेयर करने के लिए हमारा वही बाय बैलेंस बीडी जैसे हमने एडमिशन्स में किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। बाय बैलेंस बीडी 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़। बाई जनरल रिज़र्व, जनरल रिज़र्व हमारा जो कैपिटल रेशो था, हमने 30,000 उसको डिवाइड कर दिया 2:1 में, तो 12,000 अनीता को मिल गया, 12,000 आपका गौरव को, और 6,000 मिल गया आपको सोनू को। उसके बाद रिवोल्यूशंस हमारा प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट हमने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रख देना है। 30,800 अनीता को दिया, 30,800 हमने दे दिया गौरव को, और 15,400 दिया हमने सोनू को। उसके बाद जस्ट जो ये गुडविल थी, गुडविल क्वेश्चंस में दे रखी है, गुडविल के लिए एडिशनल हमारा वर्किंग नोट तैयार होगा। देखिए गुडविल जो वैल्यूड थी, गुडविल की वैल्यू थी हमारी 3 लाख रुपए, जो फर्म में दे रखी है, ठीक है। अब हमें रिटायर्ड पार्टनर्स हुआ था, जो रिटायर्ड पार्टनर्स हुआ वो अनीता हुआ, तो अनीता का रेशो देखा हमने, अनीता का रेशो था, रेशो में हमने 2:1 दे रखा है, तो 2 रेशो जो था, अनीता पहले वाला पार्टनर है, तो उसका हिस्सा हो गया हमारा 2, तो 2/5 हमने 3 लाख रुपये में उसका हिस्सा निकाल लिया। 5 से इसे डिवाइड करा 60,000 और 60 की मल्टीप्लाई कर दी 2 में, तो ये हो गया 1,20,000। आफ्टर दैट हमने इस 1,20,000 में गौरव का हिस्सा देखा, तो गौरव का पार्ट बचा गुडविल के अंदर 1,20,000 जो बियर करेगा, ये करेगा 1,20,000 रेशो, क्योंकि ये रिटायरमेंट हो चुका है, तो नया रेशो हमारा बचा था 2:1। अब ये नया रेशो है, तो इस गुडविल को इसी में वो बियर करेंगे। तो गौरव अपना बियर करता है 2:1 में, यानी 2/3, यानी 1,20,000 को 2/3 करा, तो यहाँ 40,000 की मल्टीप्लाई हमने कर दी 2 में, तो ये हो गया 80,000। उसके बाद आगे चले, सोनू का पार्ट्स देखा गुडविल का, तो 1,20,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 1/3 की, तो इस तरीके से 40,000 रेशो हो गया। बियर करेगा कौन, ये बियर करेगा आपका सोनू। देन उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे आया, केवल आपको ये ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है पार्टनर्स रिटायरमेंट में। देखिए ये गुडविल जो थी, गुडविल का जो रिटायरमेंट्स लिया है, रिटायरमेंट वाले कैंडिडेट्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि गौरव ने जो बियर किया है, गौरव ने बियर किया बेटा 80,000 और सोनू ने बियर करा है अपना 40,000। तो इस तरीके से केवल ये ट्रांजैक्शन चेंज होगी, ये गुडविल जो इनके हिस्से की मिली है इसको, ये से बियर करेंगे और इसकी गुडविल इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है। क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की जो वैल्यू थी, वो थी हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू थी 40,000, ठीक है। जबकि इन्वेस्टमेंट क्वेश्चंस में दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चंस में दे रखा है एसेट साइड में 1,20,000 का, ठीक है। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू भी देख लो, तो मार्केट वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखी है बेटा 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 में से जब मैंने इसको डिडक्ट किया तो 10,000 बचा मेरा, ठीक है। तो ये रिजर्व जो है मेरा किस साइड का बच गया, क्रेडिट साइड का, और ये डेबिट साइड में एसेट्स में दे रखा है, तो मैंने क्या करा, इसमें से इसको घटा दिया, जो बचा मेरा 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मैंने क्या करा, ओल्ड रेशो में, यानी उनके जो रेशो थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 12,000 इसको मिल गया, 12,000 इसको और 6,000 इसको। अब केवल जो ये गुडविल थी, इस गुडविल को जब बियर किया गौरव ने और सोनू ने, तो वो अपने कैपिटल के रूप में अनीता जो है इसको दे देगा। अनीता की जो गुडविल्स थी वो गौरव लेगा और उसके बाद 40,000 रुपीज़ सोनू लेगा। तो केवल ये ट्रांजैक्शंस आपको मेन ध्यान रखनी है, ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पे यूज़ करनी है। रिटायरमेंट में केवल रिटायरमेंट और डेथ में यही चीज़ ध्यान रखनी है। नोट में आपको जो कैंडिडेट रिटायरमेंट हो रहा है उसके हिस्से ही गुडविल निकाल कर जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं वो उस गुडविल को बियर करेंगे, और अनीता के कैपिटल जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसके यहाँ बियर करके वो इसको
जो पार्टनर्स रिटायरमेंट गया उसके हिस्से की गुडविल को वो अलग अलग अपने हिसाब में निकाल लेंगे। तो 80,000 और 40,000 हो गया। क्वेश्चन में 1 लाख रुपए उसको चेक के थ्रू दे रखा है, तो 1 लाख रुपए अनीता को दे दिया हमने। बाकी हमने इसका टोटल करा तो इसका आया 3,74,000 और इसका यदि हम करते हैं तो 2,54,800 और 1,27,400। इस साइड से सोनू का बैलेंस आया, ये गौरव का आया और ये अनीता का आया। अनीता का जब हम इधर आते हैं तो टू बैलेंस सीडी में देखिए 1 लाख रुपए हमने लोन के दे दिए, उसको कैश के दे दिया, यानी चेक दिया था 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए उसको पेमेंट कर दिया बैंक के थ्रू। बाकी बचा हुआ 2,74,000 उसका 800 ये हमने उसके अनीता के लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना, जो हमें 10% इंटरेस्ट के बिहाफ पे पेड करना है। बाकी इसका बैलेंस निकाला, इसमें से इसको ये घटा दिया, ये बैलेंस आ गया, इसमें से ये लेफ्ट करा तो ये बैलेंस आ गया। इस तरीके से ये इन दोनों की आ गई कैपिटल, ठीक है ना, इन दोनों की कैपिटल आ गई और इसका आ गया लोन। जो पार्टनर्स रिटायरमेंट होगा उसी का लोन आता है। अब देखिए जैसे हमने अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल अकाउंट्स जो था, कैपिटल गौरव का 1,74,800 बचा हुआ है, सोनू का जो कैपिटल बचा है 87,400 रुपीज़ बता है। हमने दोनों को क्या किया, प्लस कर दिया, यानी गौरव की कैपिटल को और सोनू की कैपिटल को प्लस कर दिया, तो 2,62,000 तो हो गया कैपिटल। अनीता का लोन था, हमने फर्म से देखा है, अनीता का लोन आया 2,74,800 और सेंट्री क्रेडिटर्स क्वेश्चन में गिवन थे 4,60,000 के। तो इस साइड में केवल यही चीज़ें हमें मेंशन करनी थी क्वेश्चंस के अंदर, ये चीज़ें हमें मिल गई, क्योंकि बाकी हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो या आपका जनरल रिजर्व हो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। अब चलेंगे हम क्या, एसेट साइड में। एसेट्स हमारी लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो हमारी 5 लाख रुपए दे रखा था, 1 लाख रुपए उसमें अप्रिशिएट हुआ था, तो टोटल मिला के हो गया बेटा 6 लाख। उसके बाद डेटर जो थे हमारे 1.5 लाख के दिए थे, 20,000 हमारा बैड डेबिट्स था तो 1,30,000 बचा, लेस कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 13,000, तो लेफ्ट करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन का बच जाता है वो बच जाता है हमारा 1,17,000, ठीक है। इस तरीके से 1,17,000 हो गया। उसके बाद हमारा स्टॉक था, स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखी थी 1 लाख रुपीज़ और उसके बाद हमारा कैश बचा था, कैश था हमारा 1,70,000। हमने इस साइड का टोटल किया, एसेट साइड का जब हम टोटल करते हैं तो 9,97,000 आता है और जब हम लाइबिलिटी साइड का ऐड करते हैं तो 9,97,000 हमारा बैलेंस आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो जाता है और इसी तरह के क्वेश्चंस जब आप आगे करोगे तो वो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, देखो जो इसका बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, जो इसका बैलेंस दिया हुआ है, जो लोन का बैलेंस आया था, बेटा ध्यान से देखो, जो लोन का बैलेंस आया था, अनीता का लोन जो आया था, ठीक है ना, अनीता लोन्स अकाउंट जो आया था, लोन का जो बैलेंस आया, लोन का बैलेंस आया था बेटा, सबसे पहले देखेंगे तो लोन का बैलेंस था 2,74,000, ठीक है ना, 800 रुपीज़। तो ये क्वेश्चंस में दिया हुआ था, ये हमारा लोन आ गया। लेकिन क्वेश्चंस में ये भी कहा है कि ये कह रहा है कि ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट्स विच वाज टू बी पेड ऑन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें इसको पेड करना है। तो देखिए जैसे हम इसकी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, ठीक है ना, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलमेंट जैसे ही हम तैयार करेंगे तो 2,74,800 डिवाइड बाई 2, जैसे हमने इसको किया तो कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और ये आ गया हमारा इस तरीके से 1,37,400 की एक इंस्टॉलमेंट आ गई। तो जैसे ये इंस्टॉलमेंट आई है इसको हमें ब्याज देना है, इंटरेस्ट पेड करना है, कितना, 10% इंटरेस्ट इसको पेड करना है, कितना बेटा, इंटरेस्ट पेड करना है इसको 10% इसको इंटरेस्ट पेड करके देना है। तो जैसे हम इसको इंटरेस्ट पेड करके देंगे तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमें इंटरेस्ट जब हम इसको पेड करेंगे तो किस टाइप से हमें इसको पेड करना है इंटरेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो मैं इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस भी आगे आपको कराऊंगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस आपको देखना है कि आपको किस तरीके से आपको रिवैल्यूएशंस अकाउंट बनाना है इसका, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है रिटायरमेंट्स के अंदर, गुडविल को किस तरीके से हम पोस्ट करेंगे, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होगी और उसके बाद बैलेंस शीट क्या बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है और देखने के बाद जो है मैं आपको कल नेक्स्ट टाइम जब भी आप कल क्लासेस होंगी आपकी, हो सके तो कल आप कंपलसरी स्कूल आएँ, हो सकता है मैं आपको कल नई चीज़ें आपको बताऊं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है और उसके बाद उसको समझना है, ठीक है। थैंक यू क्लासेस।